तो जोर बोलो, भारत माता की वंदे वंदे। शहीद सूबेदार गंगाराम जी, शहीद गंगाराम जी, शौर्य चक्र गंगाराम जी। सबसे पहले मैं डांडनिया गांव की इस पवित्र और पुण्य धरा को वंदन करते हुए और इस धरती पर जाए जन्मे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शौर्य चक्र से विभूषित शहीद गंगाराम जी चौधरी साहब के चरणों में वंदन करते थे। का पग पग सूरा देवली, पग पग सत्या था, मंडर पेटक मेल था, रंग है राजस्थान। तो राजस्थान का रंग ऐसे सूरमाओं की वजह से दिया गया जिन्होंने, जब हम सोते हैं और सर्दों पर जगते हुए सीना तान कर सीने पे गोली खाने से, अपनी शहादत देने से पीछे नहीं हटते और सर्दों की रक्षा करते हैं। आज जो हम सुख चैन की नींद सो रहे हैं, आज इन्हीं की बदौलत है। इसलिए इनके लिए कहा गया कि जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करी, जिन्होंने देश की रक्षा करी, जिन्होंने अपनी साथी जवानों की रक्षा करी, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करी, जिन्होंने गायों की रक्षा करी, जिन्होंने अपने गांव और देश की सीमाओं की रक्षा करी और रक्षा करते करते जिनके सिर कट गए और ढल रहे और देश के लिए जिन्होंने शहादत दी, उनके लिए रंग दिया गया। तभी कहा हर वर्ष लगेंगे शहीदों के चिताओं पर मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जैसा आदरणीय एसडीएम साहब दूधाराम जी ने कहा, वास्तव में ये सही बात है। 84 लाख योनियां हैं और उन योनियों को अलग अलग योनियों में जन्म लेने के बाद पता नहीं मानव जीवन में कितने लोग आए होंगे, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक शहीदों का गंगाराम जी का नाम अमर रहेगा, तो हमेशा हमेशा के लिए नाम अमर कर देगा। देश का नाम, गांव का नाम, परिवार तो इनका विक्षोभ सहन कर ही रहा है। बाल्यकाल में नाराराम जी छोटे थे, इन्होंने अपने पिताजी का स्नेह प्रेम प्यार देखा नहीं, लेकिन देश के लिए काम आए। आज वो अमर है और आज उनकी पूजा होती। तभी जब हम सुबह आकर के श्रद्धांजलि के चक्कर चढ़ाते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। केवल मात्र उनकी सूरत को देखने से ही लगता है कि वास्तव में ऐसे जांबाज बार बार जन्म लें। और शेरगढ़ की धरती के बारे में आदरणीय कर्नल साहब ने कहा, बलदेव सिंह, कि शेर पढ़ना पूरे विश्व में विख्यात है। झुंझुनू और सीकर जिला है, झुंझुनू जिला जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक गौरव सेनानी, और विधानसभा क्षेत्र में शेरगढ़ जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक और गौरव सेनानी। इसलिए ये शौर्य की धरती है, पराक्रम की धरती है, ये वंदन की धरती है। इसलिए यहाँ एक घर दूसरा घर छोड़ करके यहाँ पर गौरव सेनानी है और यहाँ सबसे ज्यादा सैनिक, मेरे हिसाब से 65 से भी ज्यादा सैनिक है। और हिंदुस्तान के जो शौर्य चक्र है, वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, जितने भी सम्मानित होने के लिए चक्र मिलते हैं वो शेरगढ़ को मिले हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा आप सबके चरणों में वंदन है कि एक ही दिन आता है जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि देने का। जब हम सुख चैन की नींद उनके बदौलत सो रहे हैं, आज एक दिन आकर हम सबको उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनको याद करना चाहिए। तो आप सब पधारे, मुझे भी आप सबके दर्शन लाभ का मौका मिला, आप सबका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। मैं मेरी ओर से और पूरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शहीद शौर्य चक्र गंगाराम जी के शहीदी कार्यक्रम में यहाँ विराजमान आदरणीय भंवरलाल जी आर्य साहब, आप देखिए ये कर्नाटक के इस
पतंजलि योग के पूरे कर्नाटक के अध्यक्ष हैं। एक ही पुत्र थे, लाडले बेटे थे राजकुमार जी आर्य, उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद भी जिंदा दिली से मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, उनके नाम से फाउंडेशन चला करके और मानव सेवा कर। इससे बड़ा जिंदा दिल इंसान नहीं हो सकता। आज उस बच्चे की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के दिन वो आपके साथ है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और ऐसे ही अभी आपके साथ में दूधाराम जी एसडीएम साहब, सारी नौकरियां होती है जो कर ली, लेकिन एक जुनून था कि मुझे आरएस बनना है और एसडीएम लगना है और अपने गांव की और इलाके की सेवा करनी है। ऐसे दूधाराम जी एसडीएम साहब। और कर्नल साहब का तो मैं फैन हूं, मैं इसलिए फैन हूं कि हमारे यहाँ हमारी धरती में जय जन्मे और आपका राजस्थान स्तर पर नाम है, देश में नाम है। राजस्थान की सरकार भी आपका सम्मान करती है और हमारे शेरगढ़ और फड़ौदी के आपको हमने सैनिक कल्याण अधिकारी वापिस लगवाया है। तो पहले अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी और भी रहे, लेकिन प्रत्येक सैनिक शहीद के घर जा रहे और घर जाकर वहां क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा या सरकारी सुविधाओं की क्या कमी, वो सारा देख रहे हैं, पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे विश्वास है कि कर्नल बलदेव जी के रहते अब हमारे गौरव सेनानियों की और शहीद परिवारों की कोई समस्या अब नहीं रहेगी। उन सब का समाधान निश्चित रूप से होने वाला है। ये भी और एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान। इस नशे ने हमारे समाज को गर्त में डाला है और हमको आगे बढ़ने से रोका है। तो नशा मुक्त समाज, उसके लिए भी आप पूरी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि नशे को छुड़ाने के लिए, नशा को बंद करने के लिए कई परेशानी दिन को आ रही है, लेकिन काफी हद तक ये सफल हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि कम ही समय में ये संपूर्ण सफल हो गए, पूरे कामयाब हो गए और उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर इनको शक्ति दे कि इसी प्रकार ये काम करते हैं। और यहाँ पर विराजमान देखो, मैं देखता हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है कि कर्नल साहब, सुबेदार साहब गंगाराम जी की पलटन में रहे और उसके बाद में पलटन में भर्ती हुए। जब ये शहीदी दिवस आता है तो उनको याद रहता है कि हमारे सुबेदार साहब, हमारे साहब का तब शहीद दिवस है और वो सबसे पहले यहाँ आते हैं। सुबेदार ज्ञान सिंह जी लोड था और आकर के शहादत को वो सैल्यूट करते हैं। ऐसे ही हमारे देवी सिंह जी हैं, देवी सिंह जी भी हैं और पदम सिंह जी भी हैं। ये सब आते हैं, इनकी पलटन के हैं। एक हमारे और कोलू बाबू जी के हैं, उनका क्या नाम, पैप सिंह जी, बिरदाराम जी और पैप सिंह जी। ये नजदीक नजदीक पलटन वाले सब आते हैं। ये होता है देखो भाव, नहीं तो कितने दूर से कोलू बाबू जी से, कहाँ से, और हम गाँव वाले भी यहाँ पूरे नहीं आते। तो ये प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे कि एक दिन हम सब लोग आकर के उनकी शहादत को नमन करें। इस प्रकार से सब लोगों को आना चाहिए। जैसे यहाँ पर विराजमान हमारे भीमाराम जी, हीराराम जी, कोंदरी के सरपंच साहब, ओमाराम जी सरपंच साहब, जाटी बांडू, उदयराम जी पूर्व सरपंच साहब, यहाँ विराजमान हमारे ओमाराम जी बावटी के सरपंच प्रतिनिधि, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भागीरथ जी और रमेश जी सुबेदार साहब। अच्छा लगा आपसे। माता जी को प्रणाम करूंगा, श्रीमती गोगा देवी जी, जोड़ायत शहीद गंगाराम जी के। आप पधारते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में ऐसी वीरांगना माता का आशीर्वाद देना हर किसी के किस्मत में नहीं होता। आप पधार कर आशीर्वाद देते हैं। कुमाराम जी तो हमेशा शहीद दिवस के लिए कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, सरपंच साहब डांडिया बाहिला। और हमारे प्रेम जी हैं, तो हमारे लोम जी बाबा है, सब गाँवरा गणमान्य सज्जनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दुर्गा स्वरूपा माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों। वास्तव में मुझे लगता है कि जैसा कर्नल साहब ने कहा कि सोमालिया में इस देश के प्रति जो विश्वास है, देश ने जो विश्वास किया गंगाराम जी के ऊपर, वो शहीद गंगाराम जी ने पूरा किया। खुद घायल हो गए, बेहोशी हालत में थे, थोड़ी सी सांस आई और बंदूक लेकर के और उग्रवादियों को धराशायी किया, अपने जवानों की रक्षा करी। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। इसलिए इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया। तो उन्होंने देश का विश्वास जीता, देश का विश्वास कायम रखा। इसलिए पूरे विश्व में भारतीय सेना के प्रति आज विश्वास है कि जांबाज सेना कोई है और भरोसेमंद कोई सेना है तो वो है भारत की सेना। वो इनकी वजह से है, शहीद गंगाराम जी की वजह से। आज ये इनकी वजह से। तो ये ऐसे शहीदों की पूजा होनी चाहिए, शहीदों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। वो तो स्वर्ग में है, हम नरक में हैं।
लेकिन शहीदों के प्रति हमारा ये फर्ज बनता है कि करें। और जैसा प्रेम जी ने कहा, आज बहुत बड़ी बात है कि प्रकृति की गोद में खेल करके यहाँ नौजवान तैयार हो रहे हैं देश की रक्षा के लिए। बरसात जब होती है तो पेड़ मुस्कुराते हैं और प्रकृति की रक्षा करने वाली, पहले भी कहा जय जवान और जय किसान, पहले दो ही नारे थे, जय जवान जय किसान। तो जवान तो देश की रक्षा करता था और किसान हमारे लिए अन्न पैदा करता था, धरती का सीना चीर करके, अपने पसीने से धरती को सींच करके, तभी जय जवान जय किसान कहा गया। अब जमाना बदल रहा है, तो उसके साथ साथ अब विज्ञान का जमाना है, तो जय विज्ञान कहा गया। अब और जमाना बदला कि पूरे विश्व में अनुसंधान आगे बढ़ रहा है, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अब हमारा देश 2045 को पूरे विश्व में विकसित देश होगा और तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए युवाओं का देश है। ऐसे देश में हम हमारे देश के लिए क्या करें, जिस धरती में हम जन्मे, जिस मातृभूमि ने हमको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, हमारा धर्म बनता है उस धरती के लिए हम करें। इसलिए जो प्रेम जी और शहीद परिवार में गंगाराम जी के सपूत नराराम जी आपके लिए पेड़ उपलब्ध कराए हैं। मोदी जी का सपना है कि हम सभी अपनी माँ की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए पेड़ लगाएं, तो क्यों नहीं हम शहीद के नाम से पेड़ लगाएं, गंगाराम जी के नाम से आप पेड़ लगाओ। पेड़ आपको आज दिए जाएंगे, पेड़ लगाएं। पेड़ धरती का श्रृंगार है और जहाँ बहुत तादाद में पेड़ लगेंगे वही पेड़ इन बादलों को आकर्षित करेंगे और वहीं बरसेंगे। इसलिए मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूँ कि चाहे डांडिया सासन है, चाहे डांडिया भायला है, अगर आप अपने ओण गोचर में पेड़ पौधे लगा करके वृक्षारोपण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो चाहे डांडिया भायला के ओण में लगाओ, चाहे डांडिया शासन पंचायत में लगाओ, ये गंगाराम जी के नाम से पार्क लगाओ। शहीद गंगाराम जी के लिए उद्यान बनाओ, उनके नाम से शहीद गंगाराम उद्यान, ऐसा एक उद्यान बनाओ जिसमें बच्चे जाएं, खेलें, कूदे, अच्छा तैयार हो। तो उसके लिए हम नरेगा और एमएलए कोटे से 1 बीघे का 1 लाख रुपए, जितने बीघे जमीन दोगे उतने लाख रुपए आपको मिलेंगे। चाहे आप 25 लाख दोगे, 25 बीघा दोगे तो 25 लाख, 10 बीघा दोगे तो 10 लाख। ये बजट की व्यवस्था हम करेंगे और उनके नाम से एक ऐसा उद्यान तैयार करो जिससे उनका नाम अमर हो। तो एक उद्यान वो भी और भी पेड़ पौधे लगाना चाहे तो हम देंगे। तो 2-3 बात मोदी जी ने कही है, पेड़ लगाने की, पानी बचाने की। यहाँ पानी नहीं था, ट्यूबवेलों में नहीं था, तो पहले टाँकों में अपन पानी बचाते थे और बरसात और पानी अमृत है, वही पानी पीता था, कोई शरीर निरोग हो रहता, अमृत तो पानी हो। और वो पानी पीने से 100 साल जिंदगियां जी हमारे बुजुर्गों ने। तो पानी संरक्षित करें बरसात का टाँकों में, उसके लिए भी बहुत अच्छी योजना है। निश्चित रूप से आप प्रस्ताव दें, वो भी देंगे। और एक मोदी जी ने कहा है कि हर घर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं गाय में, तो गाय की रक्षा करो, गाय हर घर में पाली जानी चाहिए। तो गाय जरूर पालो। मैं जोधपुर में रहता हूँ तो भी गाय पालता हूँ, गाँव में भी गाय हैं। तो गायों का दर्शन करना मतलब 33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो गया। ये गाय पर जरूर पालें, तो उसके लिए आप पेड़ लगाएं। और जैसा हमारे उपमा राम जी ने, नरा राम जी ने, पेमा राम जी ने कहा है, वास्तव में शहीद की कोई जाति नहीं, शहीद देश के लिए होता है और हम सब के लिए शहीद हुआ है। इसलिए आगे बढ़ चढ़कर हम सबको करना चाहिए। तो प्रयास ये कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हाईवे बनने से हमारे शहीद जी की मूर्ति थोड़ी नीचे है, इसके लिए हमने 3 लाख की स्वीकृति दी है। हम चाहते हैं कि अगला जब हम शहीद दिवस बनाएं उस समय ये हाइट ऊपर हो जाए, बढ़िया छतरी लगे और छतरी के अंदर मूर्ति बने, एक सुंदर आकर्षण होना चाहिए। हाईवे से जाते हुए प्रत्येक नागरिक शहीद गंगाराम जी को सैल्यूट करके निकले, तब लगता है कि वास्तव में यहाँ शहीद का कोई स्थान है। तो यहाँ एक ये भी होगा। उसके अलावा शहीद के नाम ने हमने स्कूल का नामांकन कराया है, राजस्व गाँव में बनाया है और बहुत जल्द अब पंचायतों का पुनर्गठन होगा, उसमें हम शहीद गंगाराम जी के नाम से पंचायत भी बना देंगे। तो हमेशा के नाम, गाँव के नाम से ऐसे ही कोशिश की है। शेरगढ़ में 7 शहीदों के नाम से पंचायतें प्रस्तावित की है, वो बन के आएगी, तो शहीद का नाम अमर होगा। उसके साथ ही हमने कहा कि जितने शहीद विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में हैं, एक भी शहीद ऐसा नहीं होना चाहिए, बैठो बेटा बात, एक बात, एक भी ऐसा गांव नहीं रहना चाहिए जो शहीद के नाम से नहीं है। करीब गांव हमने बना दिए हैं, जो शेष बचे हैं कोशिश करेंगे कि इसी कार्यकाल में हमारे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सारे शहीदों के गांव बन जाए, एक भी बच्चे नहीं रहे। इसके लिए मुझे कर्नल से आपका सहयोग मिलेगा और हम ये शहीदों के नाम से गांव बनाएं। इस प्रकार से शहीदों का सम्मान हो, ये मेरा खास तौर से सबसे आग्रह रहेगा। और आप सबने यहाँ बुलाकर आज शहीद की यहाँ पर स्थान पर आकर श्रद्धांजलि दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और भी जो भी आपके काम होंगे तो मना नहीं है, आप ऐसे ही आओगे, घोषणा करने की जरूरत नहीं है। जो आप फरमाओगे निश्चित रूप से करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत माता, जय शहीद गंगाराम।